हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको रस छंद अलंकार बताने वाला हूं, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 6 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा में आता है और ये फिक्स टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले रस देखते हैं, श्रृंगार रस। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रस दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आप दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं। बतरस लाल से लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे देन कहे नट जाए। दूसरा है वियोग श्रृंगार। हे खग मृग है मधुकर सनड़ी, तुम देखी सीता मृगनयनी। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दें चाहे वो उदाहरण लिख दें, दोनों ही सही है। और आप एक उदाहरण और भी लिख सकते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैन ही सो बात। ये तो इम्पोर्टेंट है और आप ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हास्य रस। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। आपको यहाँ तक सेम रखना है। हास रस नामक स्थायी भाव, मतलब आप यहाँ बस ये इसका स्थायी भाव बदल सकते हैं और सब सेम ही रहता है। और इसका उदाहरण लिखेंगे। हाथी जैसी देह, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। और तीसरा रस है करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है। मड़ खोई भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये तीसरा रस हो गया। और चौथा है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। आप देख सकते हैं, बस मैंने यहाँ इसका स्थायी भाव ही चेंज किया है, जिससे उस वीर रस से तो यहाँ उत्साह कर दिया है, अगर हास रस है तो वहाँ हास कर दिया है। और आप ऐसे ही लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और पांचवा रस है शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं। और इसका उदाहरण है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। गाइज, रस आपको 5 ही याद करना है और इसमें सब याद करना है। इसमें एक ना एक आएगा और आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, जैसा मैंने लिखा है आप ऐसे ही आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं छंद पर। छंद 3 प्रकार के होते हैं। चौपाई, सोरठा, दोहा। तो पहला देखते हैं चौपाई छंद। यह एक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है, यदि हर एक चरण में के अंत में होती है। उदाहरण है इसका। आप उदाहरण लिखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आप देख लीजिए, 16 मात्राएं हैं इसमें। यह अर्धसमात्रिक छंद है। और आगे बढ़ते हैं दोहा छंद पर। यह अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और तुक सम चरण दूसरे चौथे में होती है। उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुध होय। और आप इसका बहुत ही सरल उदाहरण लिख सकते हैं, इसका हम बताते हैं। आप वह छंद में ये भी लिख सकते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। और तीसरा है सोरठा छंद। यह अर्धसमात्रिक छंद है, यह दोहे के ठीक उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय चरण में होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे कौड़ायन, चितई जानकी लखन। गाइज इसमें एक और है कुंडलिया। आप उसको मत याद करें, इन्हीं 3 में से एक ना एक आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति मतलब दोहराना होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है। तरण तरण तनुजा ठठ तमाल,
तरवर बहुछाए। यहाँ देखिए तवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग व पाए बौराए। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। चौथा है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आवृत्ति, स्वभाव मतलब आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, मतलब यहाँ हरि के पद कोमल के समान बताए गए हैं। यहाँ हरिपद उपमेय है, कोमल साधारण धर्म है, कमल उपमान है, उससे वाचक शब्द है। अब यहाँ है रूपक अलंकार। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान की का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द हैं। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात मनु नीलमणि शैल पर आता प्रयोग पदार्थ। मतलब यहाँ जनु जानो मनु मानो आता है तो यहाँ मनहु शब्द आया है तो इससे इसकी पहचान होती है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। गाइस आपको स्पष्टीकरण भी देख लेना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों में शोभा उपमेय को नील मणि पर्वत पर सुबह में पड़ने वाली सूर्य की आभा उपमान के जैसा होने की संभावना की जा रही है। आप इसको ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह या संशय बना रहे, निश्चितता न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बस आपको इतना ही याद करना है और आपके 6 नंबर बाकी हो जाएंगे और आपको एकदम ऐसे ही लिखना है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।